नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मेरे चैनल पर मैं आपको ऐसी घटनाओं का संदेश देती हूँ जो आपने कभी ना सुनी हो। अगर आप हॉरर कहानियों और प्राकृतिक रहस्यों का आनंद लेते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज मैं आपके साथ मुंजा के जंगल की डरावनी कहानी साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। इस रोमांचक कहानी में बहादुर राहुल का पीछा किया जाता है, जो निषेधित मुंजा जंगल में जाता है, एक ऐसी जगह जो अंधेरे रहस्यों और प्राचीन आत्माओं से घिरी हुई है। क्या राहुल इसे बचा पाएगा या फिर वह जंगल की दुष्ट शक्तियों का शिकार हो जाएगा? इस रोमांचक कहानी के रहस्य को खोलने के लिए बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी कहानी पर आते हैं। भारत के एक दूर दराज गाँव में एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे मुंजा का जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में गांव के लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि रात होते ही जंगल में कुछ अजीब सी घटनाएं घटती थी और जो भी उस जंगल में जाता था वह कभी लौट कर नहीं आता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक युवा लड़का राहुल अपनी दादी के साथ रहता था। राहुल की दादी, जिन्हें गांव में सब दादी माँ कहते थे, राहुल को अक्सर मुंजा के जंगल के बारे में बताती थी और उसे चेतावनी देती थी कि वह कभी भी उस जंगल के पास न जाए। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह मुंजा के जंगल में जाकर दिखाए। राहुल ने अपने दोस्तों को साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। वह साहसी था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी साहसिकता उसे किस मुसीबत में डालने वाली थी। रात का समय था। राहुल ने अपना बैग तैयार किया और चुपचाप घर से निकल गया। उसके कदम जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब वह जंगल के पास पहुंचा, तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अंदर की ओर बढ़ा। जंगल के अंदर घुसते ही राहुल को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने कदमों की गति बढ़ाई और गहराई में जाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही राहुल को एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यह वही मंदिर है जिसके बारे में दादी माँ ने उसे बताया था। राहुल ने मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। मंदिर के अंदर अंधेरा था और एक रहस्यमयी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही राहुल मंदिर के अंदर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो अजीब और डरावनी लग रही थी। राहुल ने आगे बढ़कर उस मूर्ति को छूने की कोशिश की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। राहुल ने तुरंत पीछे हटकर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह बाहर निकला। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। जंगल की रहस्यमयी आवाजें अब और भी ज्यादा डरावनी लगने लगी। राहुल ने चारों ओर देखा और उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की ओर बढ़ने लगा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध महिला ने हंसते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे वापस जाने नहीं देती। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध महिला ने उसे रोक लिया। उसने राहुल को अपनी ओर खींचा और कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। राहुल ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। अब वह भी मुंजा के जंगल का एक हिस्सा बन चुका था, जैसे अन्य लोग जो कभी वापस नहीं लौटे। राहुल के जंगल में गुम हो जाने के बाद गांव में उसकी खोज शुरू हो गई। गांव के लोग जानते थे कि मुंजा के जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन राहुल के माता पिता ने उसकी तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर रवाना हो गए। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां की रहस्यमयी और डरावनी वातावरण का एहसास हुआ। जंगल में घुसते ही उन्होंने राहुल की आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन केवल उनकी आवाज ही गूंजकर लौट आई। इस बीच राहुल ने वृद्ध महिला के साथ जंगल में एक अजीब सी जगह पर खुद को पाया। वहाँ कई लोग थे जो पहले से ही वहाँ बंदी थे। उनमें से कुछ लोग काफी बूढ़े हो चुके थे और कुछ तो इतने कमजोर हो गए थे कि वे हिल भी नहीं सकते थे। राहुल ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में केवल डर और निराशा थी।
वृद्ध महिला, जिसने खुद को मुंजा कहा, ने राहुल को बताया कि वह एक प्राचीन आत्मा है जो इस जंगल में बसती है। वह उन लोगों को पकड़ लेती है जो जंगल में घुसने की हिम्मत करते हैं और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। मुंजा ने राहुल से कहा, यह जंगल मेरी दुनिया है और तुम अब इसके हिस्से हो। राहुल ने मुंजा से विनती की कि उसे वापस जाने दे, लेकिन मुंजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने राहुल को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राहुल ने वहां अंधेरे में बहुत समय बिताया और उसे बाहर का रास्ता नहीं सूझा। दूसरी ओर गांव के लोग राहुल को खोजते खोजते थक चुके थे। उन्होंने जंगल के हर कोने को छान मारा, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में निराश होकर वे वापस गांव लौट आए। राहुल के परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांव के एक प्राचीन पुजारी से सलाह लेने का निश्चय किया। पुजारी ने बताया कि मुंजा का जंगल एक शापित स्थान है और वहां केवल एक ही तरीका है जिससे उस शाप को तोड़ा जा सकता है। पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। उसने बताया कि अगर सही तरीके से इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो मुंजा की शक्ति को कमजोर किया जा सकता है और जंगल में फंसे लोगों को मुक्त किया जा सकता है। राहुल के माता पिता ने पुजारी से विनती की कि वह उनकी मदद करे। पुजारी ने कहा कि वह तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत साहस और विश्वास की जरूरत होगी। उन्होंने अगले दिन सुबह होते ही योजना बनाई और जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज जंगल में गूंजने लगी, मुंजा को यह महसूस हुआ और उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन पुजारी ने अपनी प्रार्थना जारी रखी और जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। इस ऊर्जा के प्रभाव से मुंजा की शक्ति कमजोर होने लगी और जंगल के अंदर फंसे लोग धीरे धीरे मुक्त होने लगे। राहुल भी उस गुफा से बाहर निकलने लगा। उसने देखा कि जंगल की अंधेरी छाया हट रही है और एक नई रोशनी फैल रही है। मुंजा ने पुजारी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। अंत में मुंजा की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई और जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई। राहुल और अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव के लोगों ने खुशी के साथ राहुल और अन्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने पुजारी का धन्यवाद किया और उनकी बहादुरी की सराहना की। मुंजा के जंगल का शाप अब टूट चुका था, लेकिन गांव के लोगों ने इस बात की कसम खाई कि वे अब कभी भी उस जंगल में नहीं जाएंगे और उसकी रहस्यमयी कहानियों को याद रखेंगे। राहुल की यह अद्भुत और डरावनी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। जंगल की शांति लौट आई थी, लेकिन मुंजा की आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसकी बुरी आत्मा ने अब प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। राहुल और गांव के लोग अनजान थे कि मुंजा का साया अभी भी उनके बीच मंडरा रहा है। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, मुंजा की आत्मा ने फिर से जागृत होकर गांव पर हमला करने का फैसला किया। राहुल के सपनों में मुंजा की भयानक छवि आने लगी। उसने देखा कि मुंजा उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। राहुल ने अचानक नींद से जागकर देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आ रहा है। राहुल ने अपने माता पिता को जगाया और उन्हें मुंजा के बारे में बताया। वे सभी बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने राहुल की बात सुनकर कहा, मुंजा की आत्मा अभी भी सक्रिय है और वह प्रतिशोध लेना चाहती है। हमें फिर से प्रार्थना और मंत्रों का सहारा लेना होगा। गांव के लोग एकत्र हुए और उन्होंने पुजारी के साथ मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में सभी ने मिलकर मुंजा की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान मुंजा की आत्मा ने फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। पूजा स्थल पर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझने लगे। पुजारी ने अपनी प्रार्थना को और भी अधिक जोर से पढ़ना शुरू किया। गांव के लोग भी अपने हृदय से प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे मुंजा की आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंत में वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने पुजारी का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। उन्होंने यह भी कसम खाई कि वे अब कभी भी मुंजा के जंगल की ओर नहीं जाएंगे और उसकी भयानक कहानियों को हमेशा याद रखेंगे। राहुल और उसका परिवार अब सुरक्षित था। उन्होंने उस रात को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। मुंजा की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और जंगल में अब कोई डर नहीं था। इस तरह राहुल और उसके गांव ने मुंजा के आतंक से मुक्ति पाई और एक नई शुरुआत की।
गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गए थे और उन्होंने हर चुनौती का सामना मिलकर करने का संकल्प लिया। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन मुंजा की यह कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी।